बिहार की सियासत में एक बार फिर भारत रत्न की डिमांड शुरू हो चुकी है। लालू यादव की तुलना समाजवादी की पार्टी के नेता कर्पूरी ठाकुर से हो रही है और कर्पूरी ठाकुर की ही तर्ज पर गाहे बगाहे लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग भी शुरू हो जाती है, जिसकी नींव बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रखी तो पलटवार जेडीयू की तरफ से आया। और यहीं से बिहार में शुरुआत उस सियासत की हो गई जिसकी किसी को उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि लालू यादव भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। सियासी दामन पर भ्रष्टाचार और गुंडाराज की छाप से ही आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई और अब उसी पार्टी के नेता बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बता रहे हैं कैसे लालू यादव को भारत रत्न मिलने वाला है। हम उनको कह देना चाह रहे हैं, आज लालू जी को जो लोग गाली दे करके टीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। हालांकि उनके इस बयान पर जेडीयू तंज कस रही है, चुटकियां ले रही है। कर्पूरी जी से लालू जी की तुलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू जी को क्यों भारत रत्न दिया जाए? इसलिए कि जब उनकी सरकार थी तो जब अपहरण होता था तो उस अपहरण की डीलिंग उनके जानकारी में सीएम आवास में होता था। दरअसल बिहार में भारत रत्न के नाम पर पॉलिटिकल एक्सरसाइज उस चुनाव के लिए है जिसमें आरजेडी अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो बीजेपी 243 में 225 सीट्स का टारगेट लेकर चल रही है। ऐसे में जिस तरह लालू यादव की तुलना कर्पूरी ठाकुर से होने लगी, अब इस मुद्दे पर बिहार की सियासत पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है। अगली खबर का रुख करेंगे। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम त्योहारों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। यहाँ रमजान महीने के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले ही छुट्टी मिल जाएगी। अब रेवंत रेड्डी के इस आदेश पर बीजेपी आग बबूला नजर आ रही है, क्योंकि विरोध फैसले का नहीं, हिंदू और मुस्लिमों के त्योहार में भेदभाव का है। बीजेपी का विरोध इसलिए भी कि कांग्रेस शासित राज्यों में हिंदुओं के त्योहार को नजरअंदाज कर मुस्लिमों के त्योहारों के लिए फरमान जारी हुआ है, यानी रमजान के दौरान 1 घंटे की छुट्टी होगी। ये छूट 2 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगी। सरकारी विभागों में 5 बजे नहीं 4 बजे ही छुट्टी हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी ने इस फैसले का विरोध किया है और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि हिंदू त्योहारों पर आखिर ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती। रेवंत रेड्डी जी, नवरात्रे, गणपति पूजन, शिवरात्रि, गुरुपुरब, बुद्ध पूर्णिमा, ईस्टर, ये क्यों बोल जाता है आपको? रमजान के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण? क्या कभी राज्य सरकार ने नवरात्रि, दुर्गा पूजा, करवा चौथ या अभी जो 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ की व्यवस्था में कभी कोई सुविधा शिविर भी लगाया? ये मुद्दा तेलंगाना ही नहीं बल्कि देश में नई राजनीतिक बहस का विषय बन गया है, क्योंकि खास धर्म खास वर्ग के लिए त्योहार पर छुट्टी का प्रावधान न सिर्फ तेलंगाना सरकार बल्कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार के रिटायर होने के बाद वो 19 फरवरी को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ज्ञानेश कुमार इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव और अगले साल बंगाल, असम और तमिलनाडु में होने वाले चुनावों की देखरेख करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर अहम बैठक हुई थी, जिसमें ज्ञानेश कुमार के नाम पर मोहर लगी। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले ज्ञानेश कुमार पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुए। 5 साल गृह मंत्रालय में काम किया। 2018 से 2021 तक अतिरिक्त सचिव रहे। 14 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त बनाए गए। उन्होंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। ज्ञानेश कुमार 3 सदस्यीय पैनल के 2 आयुक्तों में सबसे सीनियर हैं। इसका नेतृत्व राजीव कुमार ने किया था। पैनल के दूसरे आयुक्त उत्तराखंड कैडर के अधिकारी सुखबीर सिंह संधू है। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वो संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। हल्द्वानी के मेयर बनने के बाद गजराज बिष्ट एक्शन में है। शपथ लेने के बाद गजराज बिष्ट का बुलडोजर एक्शन अब शुरू हो चुका है। मेयर खुद बुलडोजर लेकर अतिक्रमण वाली जगह पहुंच रहे हैं और अपने सामने ही इस अतिक्रमण को तुड़वा रहे हैं। उत्तराखंड में भी अतिक्रमण पर धुआंधार बुलडोजर चल रहा है। कहीं अवैध रूप से बनाए गए छज्जे तोड़े गए हैं तो कहीं मकानों के आगे बने अवैध स्लैब को तोड़ा गया।
तस्वीरें हल्द्वानी के बनभूलपुरा की हैं, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। मेयर गजराज बिष्ट की मौजूदगी में यहां अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, तो वहीं नगर निगम आयुक्त ऋचा सिंह भी मौके पर मौजूद रही। बनभूलपुरा में अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए मिट्टी में मिलाया गया। अतिक्रमण कार्रवाई होते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन जारी रहा। इस पूरी कार्रवाई पर मेयर गजराज बिष्ट ने दो टूक में कहा कि अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं जिन्होंने सड़कों पर अतिक्रमण किया है, वो तुरंत अतिक्रमण हटाएं। हम पहली बार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, नोटिस भी दे रहे हैं। यानी नोटिस के बाद भी अगर किसी ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन बुलडोजर से अपनी कार्रवाई करेगा। नगर निगम के इस एक्शन से साफ है कि आने वाले दिनों में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी रहेगा।